मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान से राज्य की जनता को संबोधित किया। करीब 20 से 25 मिनट के इस भाषण में सरकार की योजनाओं और विकास की दिशा के साथ साथ युवाओं पर खास जोर दिखाई दिया। दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री का यह संबोधन ऐसे वक्त में हुआ जब झारखंड के हजारों छात्र और युवा लगातार परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहा, सवाल यह भी है कि युवाओं को लेकर सरकार की सोच क्या है। जहां पर बच्चा अच्छा शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। और क्या ये बातें जमीन पर बदलाव में बदलेगी? मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत विकास के उस मॉडल से की जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आजादी का नाम नहीं है। असली स्वतंत्रता तब होगी जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, किसान समृद्ध हो, महिला आत्मनिर्भर बने, झारखंडी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर, सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। यानी मुख्यमंत्री के भाषण में स्वतंत्रता का परिभाषा को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और सामाजिक न्याय से जोड़ने की कोशिश दिखाई दी। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने विजन को सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रखा। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो और उनके बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का युवा विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। यही से उनके भाषण का दूसरा बड़ा संदेश सामने आता है। मुख्यमंत्री ने झारखंड की भाषाओं, साहित्य, लोक कला, संगीत, संस्कृति और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने मिलेट, कोसा, बांस, औषधि पौधों और लघु वनोपज को केवल पारंपरिक आजीविका तक सीमित रखने के बजाय मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने की बात कही। मतलब साफ है, झारखंड की पारंपरिक संपदा को सिर्फ स्थानीय इस्तेमाल तक सीमित नहीं रखना बल्कि उसे आय और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाना। मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक को साथ जोड़कर विकास का नया मॉडल बनाने की बात भी कही। और यहाँ उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक संदेश सामने आता है। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब केवल खनिजों का दोहन नहीं होना चाहिए बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत, इन तीनों के बीच संतुलन जरूरी है। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। अब आपकी शिक्षा, आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूं। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक
मन से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास। मुख्यमंत्री ने झारखंड को भारत में आदिवासी चेतना का केंद्र बताते हुए कहा कि राज्य की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, प्रकृति के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से होनी चाहिए। यानी सरकार के विजन में एक तरफ आधुनिक उद्योग और तकनीक है तो दूसरी तरफ पर्यावरण, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान। मुख्यमंत्री ने इसी संतुलन को भविष्य के झारखंड की दिशा बताया, लेकिन भाषण का सबसे बड़ा फोकस आखिरकार युवा ही रहे। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसकी संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। साथियों, सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है। असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षा परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी एवं OMR की समयबद्ध उपलब्धता, परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता अपवाद नहीं बल्कि नियम हो। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विरासत झारखंड को पहचान देती है, लेकिन युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं और अगले 25 वर्षों के झारखंड की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं को बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिक्षा, विश्वास, आत्मविश्वास और सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। यानी मुख्यमंत्री के भाषण में युवा सिर्फ रोजगार पाने वाला वर्ग नहीं है, बल्कि अगले 25 वर्षों के झारखंड के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही से सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह भाषण उस समय आया जब राज्य में छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के भाषण का एक और हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मुख्यमंत्री ने छात्र आंदोलन के बीच सरकार के फैसलों को सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं बताते हुए व्यवस्था में बदलाव का निर्णय बताया। यानी सरकार का दावा है कि मकसद सिर्फ मौजूदा मामलों में कार्रवाई करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें आने वाले समय में छात्रों और युवाओं को परीक्षा और रोजगार की प्रक्रिया में ज्यादा भरोसा मिले। अब यहाँ भाषण और जमीन की राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युवाओं को लेकर
मुख्यमंत्री का यह विजन आने वाले समय में ठोस नीतियों और रोजगार के अवसर में दिखाई देगा? क्या परीक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा जिसमें छात्रों का भरोसा वापस आए? क्या विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में झारखंड के युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे? और क्या पारंपरिक संसाधनों को बाजार से जोड़ने की योजना वास्तव में गांवों के युवाओं और परिवारों की आय बढ़ा पाएगी? 15 अगस्त के भाषण में हेमंत सोरेन ने झारखंड के भविष्य की तस्वीर खींची। एक ऐसा झारखंड जहां युवा विकास की धुरी हो, रोजगार सम्मान से जुड़ा हो, संस्कृति आधुनिकता के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल संतुलन के साथ हो। लेकिन अब असली परीक्षा भाषण की नहीं, इन वादों के जमीन पर उतरने की है, क्योंकि झारखंड का युवा अब सिर्फ आश्वासन नहीं, नतीजा चाहता है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। तब तक के लिए जोहार रहेगा।